औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब उनका सारा बयानिया ही तब्दील कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर कोई भी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने अता तारड़ की गिरफ़्तारी पर बात ज़रूर की और फ़ौजी जवानों की शहादत पर बात ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने धांधली का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के हवाले से एहतजाज करने से कबल उन्होंने धांधली के सबूत मांग लिए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि यार, आप अजीब बात कर रहे हो कि एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, लेकिन उससे पहले आप धांधली का सबूत तो पेश करें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, इसलिए उन्होंने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़रूक हैदर से धांधली के ठोस सबूत मांग लिए हैं। उनका कहना है कि ठोस शवाहद के बग़ैर धरने और एहतजाज की तरफ जाना बेकार होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तो आपके पास धांधली के सबूत मौजूद हैं तो फिर धरने और एहतजाज की तरफ जाना भी चाहिए। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का नवाज़ शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर बातें हुई हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पैदा हुआ है कि पीपल पार्टी भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। यानी वो पीपल पार्टी जिसको हम सारी ज़िंदगी चोर लटेरे कहते आ रहे हैं, वही पार्टी हमसे ज़्यादा सीटें लेगी। आज़ाद कश्मीर में इतनी बुरी शिकस्त, हमें इतनी बुरी शिकस्त होगी जिसका तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ से भी कहा कि धांधली कोई नहीं हुई। अगर आपको महसूस होता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आप मेरे पास धांधली का सबूत लेकर आएँ। लोगों ने आपको वोट ही नहीं डाले, लोगों को आपका बयानिया पसंद ही नहीं आया, लोग आपका बयानिया सुनकर थक चुके हैं, लोगों को आपकी बातों से नफ़रत हो चुकी है। नाज़रीन, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने कोई मजम्मत नहीं की और धांधली के सबूत मांग लिए हैं। उस बात पर राजा फ़रूक हैदर साहब को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने एक निजी टेलीविज़न चैनल के एंकर को जाहल बोल दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम जाहल हैं, अवाम पीटीआई से पैसे लेकर बिक चुके हैं। ये जो पीटीआई को इतने ज़्यादा वोट पड़ गए हैं, ये सब पैसों का कमाल है। अब मरीम नवाज़ साहबा को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन वाली शिकस्त अभी भूली ही नहीं थी कि उनको ऊपर से एक और ज़बरदस्त किस्म का झटका लग चुका है। वो क्या, अब वो सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं। वहीं सियालकोट, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, और उस ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त भी किसको हुई? सुबहानी साहब को, जो कि सियालकोट का सबसे बड़ा ताकतवर सियासी ख़ानदान है। नाज़रीन, ये सुबहानी ख़ानदान के लोग आंखें बंद करके जीतते थे
उनको आज तक कभी शिकस्त नहीं हुई थी, उनको कोई भी आज तक नहीं हरा सका था। मरीम नवाज़ साहबा ने उस इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को क्लीन बोल्ड करूँगी। उन्होंने बड़े बड़े जलसे भी किए थे। इसी तरह नाज़रीन, मरीम नवाज़ के ज़ाती मुलाज़म अता तारड़ जो हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम ये वाला इलेक्शन एक बड़ी लीड से ना जीत सके तो फिर मेरा नाम बदल देना। जब इलेक्शन हुआ तो फिर सब कुछ ही उल्ट होता हुआ नज़र आया। जितनी भारी लीड से मुस्लिम लीग नून ने जीतना था, वो उतनी ही भारी लीड से इलेक्शन हार गई। अब नाज़रीन, सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में भी बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद मरीम नवाज़ ने यह तबसरा किया है कि हार और जीत का पता तब चलता है जब इलेक्शन होते हैं, जब सही मायनों में इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन होती है तो फिर क्या हार और जीत का पता चलेगा। यानी उनका कहना है, उनका इशारा फ़ौज की तरफ है। उनका कहना यह है कि ये जो सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई भारी लीड से जीती है, उसको फ़ौज ने जितवाया है। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अपने कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं हुई और ना ही आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई थी। हम अपने गलत बयानिए की वजह से हर जगह से शिकस्त खा रहे हैं, जबकि मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जबकि उनके खुद अपने सगे चचा शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई। हम अपने गलत बयानी की वजह से हर जगह से शिकस्त खा रहे हैं। तो जबकि मरीम नवाज़ साहबा की एक वफ़ादार लीडर जो इस वक्त मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, एमएनए हैं, नौशीन इफ्तिखार साहबा, जो कुछ माह पहले उसी इलाके से डस्का से इलेक्शन जीत कर एमएनए बनी थी, उन्होंने पीटीआई को मुबारकबाद दी और ये कहा कि इलेक्शन में किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। ये जो इलेक्शन हुए हैं ये पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हुए हैं। तो नाज़रीन, इस तरह मुस्लिम लीग नून में आपस में ही इत्तेफाक नहीं रहा, ये लोग आपस में ही डिवाइड हो चुके हैं। बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि फ़ौज को गालियां निकालना, हुकूमत को बिला वजह बुरा भला कहना और महंगाई का ढंडोरा पीटना, यही वजह है कि लोग हमारा ये बयानियाँ सुन कर तंग आ चुके हैं। इसलिए हमें हर जगह शिकस्त हो रही है। अगर हमने अपना ये बयानिया तब्दील ना किया तो फिर हो सकता है कि 2023 के आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए भी कोई बंदा राज़ी ना हो। अगर हमने अभी से अपने आप को ना संभाला, अपना बयानिया तब्दील ना किया, तो फिर आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून का कोई भी टिकट लेने के लिए बंदा तैयार नहीं होगा। लोग पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और आप फ़ौज को गालियां निकालते जाएं तो लोग क्या, अभी भी लोगों को समझ नहीं आएगी। लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। अब लोगों को सब समझ आ चुकी है कि इस मुल्क के लिए वफ़ादार कौन है और बेवफा कौन है, और लूट मार करने वाला कौन है, खून देने वाले कौन हैं और चूरी खाने वाले मजनू कौन हैं। ये अवाम अब सब कुछ जान चुकी है। अवाम को अब किसी किस्म का कोई मुगालता नहीं रहा। लोगों को अब मुस्लिम लीग नून से दिली तौर पर नफ़रत हो चुकी है। तो ये जो इन्होंने बयानिया अपनाया हुआ है, ये अब इनका बयानिया कहीं भी बिकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इनको आने वाले दिनों में हर जगह पसपाई का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन,
इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली उसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी उसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। दुआओं में मुझे, अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हर टाइम हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी किस्म के कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या मुझे किसी कीमती मशवरे से गाइड करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ऐड करके आगाह कर सकते हैं। मैं आपके लिखे हुए कमेंट रोज़ाना देखता हूं और जहां मैं मुनासिब समझता हूं तो मैं वहां पर रिप्लाई भी करता हूं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।